बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस के हवाले से। और अगर आप गौर से देखें तो आज पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसकी वजह से अवाम रुल रही है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान है और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पावर कॉरिडोर वो तमाम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारा मुल्क भी जो है वो बनाना रिपब्लिक बन जाए। बिल्कुल हमारी हालत भी वैसी ही हो जाए जिस तरह श्रीलंका की थी। श्रीलंका के अंदर आपने देखा होगा कि पक से फैमिली जो थी वो तकरीबन 40 के करीब उनके फैमिली मेंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का हिस्सा थे। एक भाई प्रेसिडेंट था, दूसरा भाई प्राइम मिनिस्टर था और एक उनका भाई जो तीसरा था वो फाइनेंस मिनिस्टर था और एक इरिगेशन मिनिस्टर था। और होल जो तकरीबन 40 के करीब लोग थे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का हिस्सा थे। और इसी वजह से आप देखा आपने कि श्रीलंका कोलैप्स कर चुका है, उनकी इकानमी जो है वो कंट्री डिफॉल्ट कर चुका है, वहाँ पे खाने की चीज़ें नहीं मिल रही, ओवर प्राइसिंग हो चुकी है, करेंसी डीवैल्यू हो चुकी है और एक बुरी हालत है। और इस सारी नॉइज़ में आपने सोशल मीडिया में और टीवी में एक लफ्ज़ आप सुनते होंगे जिसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बनाना रिपब्लिक कौन से ममालिक होते हैं, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उस मुल्क की आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और साथ ही साथ अपने जो है वो राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और ये ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या हमारा मुल्क भी हमारे मुल्क को भी बनाना रिपब्लिक कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। बनाना रिपब्लिक का जो लफ्ज़ है वो सबसे पहले अमेरिकन ऑथर ओ हेनरी ने 1904 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया अपनी बुक कैबेजेस एंड किंग में। और बेसिकली ये लफ्ज़ उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया वो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जो था होंडुरास, उसके पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर जो क्यास क्रिएट हुआ उसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने ये बनाना रिपब्लिक का लफ्ज़ इंट्रोड्यूस किया। बनाना जो है, जो केला, ये अमेरिकन ने फर्स्ट टाइम केला जो देखा था वो 1870 में जो है वो पहली दफ़ा केले को खाया। आपको ये बताएं कि उस वक्त जमैका के अंदर जो है वो केले बहुत ज़्यादा वहाँ पे मौजूद थे। तो अमेरिकन एक शिप के कैप्टन लोरेंजो बेकर जो थे वो जाते थे जमैका और जमैका से उन्होंने केले लाए और अमेरिका के अंदर बोस्टन में आके उन्होंने सेल किए और उस केले की ट्रेडिंग में उनको 1000% प्रॉफिट हुआ। और फिर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ केले की ट्रेडिंग की और मिलियंस ऑफ डॉलर उसमें से कमाए। और बाद में अमेरिका के बाकी बिजनेसमैन जो थे उन्होंने भी इस ट्रेडिंग में हिस्सा लिया क्योंकि ये एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस था। उन्होंने केले इससे पहले देखे नहीं थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने केला खाना शुरू किया और उस वक्त उससे पहले अमेरिकन लोग सेब खाते थे। तो उसकी वजह से जो बिजनेसमैन थे उनको तो ये बड़ा एक्साइटिंग लगा और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। केले के बिजनेस में इतना प्रॉफिट था कि बाद में बहुत सारे और बिजनेसमैन जिसमें माइनर कीथ, उन्होंने एक नई कंपनी एस्टेब्लिश की जिसको ट्रॉपिकल ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी कहा गया, जो बाद में यूनाइटेड फ्रूट के नाम से मशहूर हुई। और इन्होंने क्या किया, होंडुरास में जाके लैंड एक्वायर की और वहाँ पे केले की कल्टीवेशन शुरू कर दी। और साथ ही साथ इनके साथ दो और कंपनी, स्टैंडर्ड फ्रूट कंपनी और कायमल फ्रूट कंपनी भी इनके साथ मिल गए और इन्होंने होंडुरास के अंदर केले की बहुत बड़ी जो है वो कल्टीवेशन और काश्त करना शुरू कर दी क्योंकि अमेरिका के अंदर केला काश्त नहीं होता था और यहाँ से वो काश्त करते थे और अमेरिका में जाके वो ट्रेड करते थे। और उन्होंने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर केले की ट्रेडिंग से कमाए। और उस वक्त इनकी जो पोजीशन थी, इन्होंने होंडुरास के अंदर इतना इन्फ्लुएंस अपना डेवलप कर दिया था कि वहाँ की लैंड के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, शिपिंग के अंदर, पोर्ट के अंदर इनका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया। और आहिस्ता आहिस्ता उस पूरे कंट्री के पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर भी ये इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस शामिल कर दिया। इतना इन्फ्लुएंस हो गया था कि एक जो बिजनेसमैन थे सैम जमोरे, जो कायमल कंपनी के फाउंडर भी थे, उन्होंने क्या किया, और इस आदमी को, सैम जमोरे को बनाना मैन भी कहा जाता था। इन्होंने एक्स प्रेसिडेंट के साथ मिलके, एक्स प्रेसिडेंट मैनुअल बोनेला के साथ मिलके वहाँ की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट किया, उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया और वहाँ पे मिलिट्री कू करा के मिलिट्री को पावर दे दी और एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रूलर बन गई
होंडुरास की। अब हुआ ये कि जैसे ही होंडुरास में मिलिट्री की गवर्नमेंट आई तो उनकी जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वो बड़ी वीक हो गई, उनके जो फॉरेन डेट था वो बढ़ गया, उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन सारी चीज़ों में बड़ा फ़र्क आ गया। तो जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना ये जो अमेरिकन कॉरपोरेशन यहाँ पे मौजूद हैं, क्यों ना हम अपनी इकॉनमी को इनके हवाले कर दें। और फिर हुआ ये कि अवाम तो रुल गई और वो सारी इकॉनमी जो थी वो इन बनाना कल्टीवेशन करने वाली कंपनीज के हवाले हुई और दुनिया में पहली दफ़ा होंडुरास जो है वो बनाना रिपब्लिक बना। अब बनाना रिपब्लिक की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस वजह से किन कंट्रीज को बनाना रिपब्लिक कहा जाता है, उसकी क्या रीज़न होती हैं। सबसे पहली बात अगर हम कहें तो बनाना रिपब्लिक जो ममालिक होते हैं उनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, वहाँ के पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। उस इन मुल्कों के अंदर दूसरी जो बड़ी बात होती है, वहाँ पे जो इनकी इकॉनमी होती है, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो ज़्यादा उनका इन्हिसार वन प्रोडक्ट के ऊपर होता है। अगर वो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए या किसी दूसरे मुल्क का उस प्रोडक्ट के ऊपर जब आप इन्फ्लुएंस हो जाए तो ये कंट्रीज़ कोलैप्स कर जाती हैं। और इस मुल्क के अंदर सोशल क्लास को अगर हम देखें, अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है वो बहुत बड़ा होता है और ये जो ताकत होती है वो चंद एक लोगों के हाथों में होती है और अवाम जो होती है उसको डेलिबरेटली इनकी कोशिश यही होती है कि अवाम जो इलिटरेट रहे और उस मुल्क के अंदर जॉब कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है और जो ताकत और पैसा होता है वो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और मिलिट्री के लोगों के पास होता है। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत ही करप्ट होते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि मुल्क को एज अ स्टेट ना चलाएं बल्कि एक कॉरपोरेशन चलाएं और उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है कि वो किकबैक्स लें, प्रॉफिटेबल बने और अपने साथ जो लोग हैं उनकी जेबें भी भरें और अपनी जेबें भी भरें और एक नेपोटिज्म का माहौल होता है ऐसे ममालिक के अंदर। और अगर इनकी बात देखें तो ऐसे ममालिक जो होते हैं वो मैनिपुलेशन और करप्शन की वजह से लैंड जो पब्लिक लैंड होती है उसको एक्वायर करते हैं और उसमें जाके हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप करते हैं और पूरी उनकी जो कोशिश होती है कि वो सारा जो सिस्टम है वो अपने हाथ में रखें और अवाम जो है वो उसमें उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कंपनीज की इकॉनमी कोलैप्स कर जाती है। और ये इकॉनमी जब कोलैप्स करती है तो ऐसे कंट्रीज़ के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्राइसिस शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रीज आईएमएफ के पास जाती हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाती हैं और ऐसे ममालिक के ऊपर जो ताकतवर कंट्रीज हैं उनकी बड़ी नज़र होती है, जिस तरह अमेरिका, चाइना और रशिया। और ये जो इन ममालिक के अंदर पॉलिटिशियंस होते हैं बेसिकली वो करप्ट होते हैं और वो टाउट्स होते हैं इन कंट्रीज के, उनकी बड़ी नज़र होती है, वो इनको बड़े देख के एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। अशरफिया एक माइनर सी अशरफिया जो है वो पूरे सिस्टम से बेनिफिट ले रही होती है, ताकत जो है वो मरकूज होती है एक छोटे से तबके के अंदर और वही लोग डिसीजन कर रहे होते हैं। ताकत जो है सेंट्रलाइज्ड होती है, छोटा एक तबका जो है वो पूरी ताकत उनके हाथ में होती है, अवाम की कोई हैसियत नहीं होती, सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो एक छोटा सा तबका कर रहा होता है। और ये जो ममालिक पावरफुल ममालिक हैं उन्हीं ताकतवर लोगों में से लोगों को अपना टाउट बना लेते हैं और उनको वहाँ पे इंस्टेट करते हैं और फिर सारी ज़िंदगी ये ममालिक जो है इसी तरह के चक्रव्यूह के अंदर फंसे रहते हैं। बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस वक्त कोई बनाना रिपब्लिक है। हमें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रिच हमारा एग्रीकल्चर है, हमारा डायस्पोरा बड़ा स्ट्रांग है, हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास और बेशुमार फैसिलिटीज़ हैं। हमारी जो अपनी नेशन है वो यंग एज नेशन है, तकरीबन 7 से 8 करोड़ नौजवान वोटर इस वक्त हमारा पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन अगर हम करैक्टरिस्टिक्स देखें तो कुछ करैक्टरिस्टिक हमारे मिलते हैं जो बनाना रिपब्लिक्स में होते हैं। आज आपके मुल्क के अंदर पावर हमारी सेंट्रल है, एक छोटे से तबके के अंदर पॉलिटिशियंस भी करप्ट है और पॉलिटिशियन इंटरनेशनल टाउट्स भी हैं हमारे मुल्क के अंदर और हमारे मुल्क में भी लैंड ग्रैबिंग है और उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी कोलैप्स के करीब ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारा भी डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दरमियान भी फ़र्क है। आप देखें कि हमारी एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें और इन्फ्लेशन भी आप देख लें कि हमारी भी है, लेकिन इसके बावजूद आज पाकिस्तानी जो इस वक्त आप ये जो वीडियो देख रहे हैं
आपके पास अभी दो रास्ते हैं। हम या तो फिर अपने आप को बनाना रिपब्लिक वाली सूरत हाल में लेके जाएं और इस मुल्क को नेपोटिज्म के हवाले कर दें, या फिर ये ताकत जो है वो आप अक्वायर करके अवाम के हाथों में दे। आज भी पाकिस्तान के अंदर आप पॉलिटिक्स को भी देखें तो नेपोटिज्म के करीब करीब जो ताकतवर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें नेपोटिज्म है। उनमें भाई है, उसके बाद भाई है, उसके बाद बेटी है, उसके बाद बेटा है, या ये सारी सूरत हाल है। या फिर बाप है और बेटा है, या बाप है या बेटी है या भाई है। हमारे यहाँ भी ताकत इसी तरह से, जिस तरह श्रीलंका के अंदर नेपोटिज्म की वजह से श्रीलंका की ये हालत हुई, तो हमारी सूरत हाल भी सेम सेम उसी तरह है। लेकिन इस वक्त आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि आप इसी तरीक़ेकार पे इस मुल्क को दें और फिर हम भी बनाना रिपब्लिक बन जाएं, या फिर हम अपना फैसला खुद करें और बल्ले के निशान के ऊपर मोहर लगा के 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करें और अपनी किस्मत जो है वो अपने हाथ में लेके हम अपने मुल्क के अंदर तकदीर को बदलें। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।